हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके पहले के 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय स्नेल इज कॉल्ड। स्नेल से जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? तो स्नेल के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं मेलाकोफिली। क्या बोलते हैं? मेलाकोफिली, राइट। जूफिली क्या होता है? जूफिली होता है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एनिमल्स। एनिमोफिली क्या था? पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विंड। और एंटमोफिली था पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर बेनिफिटेड ड्यू टू। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन होती है जब सेम स्पीसीज की दो अलग अलग वैरायटीज के बीच में पॉलिनेशन होती है। स्पीसीज सेम है लेकिन वैरायटीज दोनों की अलग अलग है। तो उस केस में जो पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ज्यादा बेनिफिटेड रहती है। क्यों? क्योंकि इससे जो आगे सीड बनते हैं वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गुड सीड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर हैविंग स्मेल। जिन फ्लावर्स की स्मेल होती है उनमें जो पॉलिनेशन होती है वो किसके थ्रू होती है पॉलिनेशन? तो जो फ्लावर्स कलरफुल फ्लावर्स हो या जिनकी स्मेल हो उनमें जो पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, मींस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स क्या था? एंटोमोफिली, राइट। एंटोमोफिली। तो ये कलर के थ्रू जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल फ्लावर से या फ्लावर की स्मेल से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है, पोलन ग्रेन इज। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन एक मेल गमीटोफाइट है। मेल गमीटोफाइट को और क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट देयर पोलन ग्रेन्स आर। अब वो फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, तो उन फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? पोलन ग्रेन्स। तो उन फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रफ एंड स्टिकी होते हैं। रफ एंड स्टिकी होते हैं, इसीलिए उन पोलन ग्रेन्स पे जब इंसेक्ट्स आकर बैठेंगे, क्योंकि रफ सरफेस होगा उसी पे तो इंसेक्ट आकर बैठ पाएंगे ना, क्योंकि बहुत स्मूथ सरफेस होगा तो उस वहां पे जो इंसेक्ट्स है वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे। तो रफ सरफेस होगा, वहां पे आकर इंसेक्ट्स बैठेंगे। स्टिकी सरफेस होगा तो जो पोलन ग्रेन्स होंगे उन इंसेक्ट्स के साथ स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिसके थ्रू आगे पॉलिनेशन होती है, राइट। तो सरफेस कैसा होता है? रफ एंड स्टिकी। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट की फ्यूजन होती है एग सेल्स के साथ। मेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है एग सेल्स के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड कोट ऑफ सीड इज फॉर्म्ड बाय। सीड का जो सीड कोट होता है, जैसे ये सीड है तो इसकी जो साइड वाली ये सीड कोट है, इसको क्या बोलते हैं? ये कैसे बनती है सीड कोट? तो सीड कोट बनती है इंटेग्यूमेंट से। कैसे बनती है? इंटेग्यूमेंट्स। ये वाली जो लेयर है ये क्या है? इंटेग्यूमेंट्स। नेक्स्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन इज मेन फीचर ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन किसका मेन फीचर है? डबल फर्टिलाइजेशन है एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? तो डबल फर्टिलाइजेशन होती है जब पोलन ग्रेन्स एंटर करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? दो स्पर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? दो स्पर्म्स होते हैं। और उनकी आगे जाकर जो फर्टिलाइजेशन होती है, दो स्पर्म्स है तो डबल फर्टिलाइजेशन होगी। एक फर्टिलाइजेशन होगी पोलर न्यूक्लियाई के साथ और दूसरी होगी एग सेल्स के साथ, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन होगी एक एग सेल्स के साथ, दूसरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये रहे पोलर न्यूक्लियाई और ये है एग सेल, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस में फ्रूट की डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब जहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की डेवलपमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस इज सीन जनरली इन। एग्जाम्पल है पार्थिनोजेनेसिस की, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? ग्रेप्स। ग्रेप्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब फ्रूट की डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम कटिंग इज जनरली फाउंड इन। फाउंड इन आएगा, जनरली फाउंड इन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे हो रही है? स्टेम कटिंग से, मतलब कि हमने स्टेम को कट किया, दूसरी जगह पे लगा दिया और वहां से पूरा का पूरा प्लांट आगे डेवलप हो रहा है। तो स्टेम कटिंग के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो कौन से प्लांट्स में होती है? शुगर केन में। 4 एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? शुगर केन, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन फील्ड बाय देयर प्लांटलेट्स। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पहले एक छोटा सा खेत लिया जाता है, उसमें प्लांटलेट्स लगाए जाते हैं, मतलब सीड को यहाँ पे लगाया जाता है, साथ साथ में सीड को लगाया जाता है। उसके बाद जब ये प्लांट थोड़े थोड़े जब सीड ग्रो हो जाता है, छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं, तो उसके बाद इसको यहाँ से उखाड़कर दूसरे बड़े वाले खेत में इसको लगा दिया जाता है, राइट। इनमें डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्लांटलेट्स के थ्रू आगे ग्रो करना। जैसे कि हम राइस फील्ड्स आपने देखे होंगे, वीट होती है, तो राइस में क्या करते हैं? पहले हम जो है प्लांटलेट्स लगाते हैं छोटे छोटे, उसके बाद उनको उखाड़कर दूसरी जगह पे हम लगा देते हैं बड़े वाले खेत में। तो कौन सी एग्जांपल है इसमें से? तो इसमें आ जाएगा अनियन। अनियन में हम कैसे ग्रो करते हैं फील्ड को? प्लांटलेट्स के थ्रू। पहले सीड को एक छोटे से फील्ड में लगाया जाता है, उसके बाद जब छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं जिनको प्लांटलेट्स बोलते हैं, तो उनको वहां से उखाड़कर एक बड़े खेत में लगा दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम। ट्रू फ्रूट, जो ट्रू फ्रूट होता है वो ओवरी से डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? ओवरी से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कौन सा है इनमें से? तो जो एप्पल है, एप्पल फॉल्स फ्रूट है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लैशी पार्ट होता है वो ओवरी से डेवलप नहीं होता। ओवरी से डेवलप नहीं होता तो कहां से डेवलप होता है? रिसेप्टेकल से डेवलप होता है। कहां से? रिसेप्टेकल से डेवलप होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट एंड मैंगो ग्रुप्ड अंडर विच काइंड ऑफ फ्रूट। कोकोनट एंड मैंगो ये कौन सी तरह के फ्रूट्स है? ये एक ड्रूप फ्रूट्स है। इनको क्या बोलते हैं? ड्रूप फ्रूट्स। ड्रूप फ्रूट्स कौन से होते हैं? ड्रूप फ्रूट्स होते हैं जो एक सिंगल फ्लावर से, सिंगल ओवरी से एक सिंपल सा फ्रूट बनता है, राइट। तो उस सिंपल फ्रूट वो जो होता है उसी को बोलते हैं ड्रूप फ्रूट्स, राइट। नेक्स्ट है द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज। मैंगो का जो एडिबल पार्ट है जिसको हम खाते हैं, कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट है जिसको हम खाते हैं, एडिबल पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीजोकार्प। क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? अब कोकोनट में हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं या उसके अंदर जो भी होता है पार्ट उसको हम खाते हैं, राइट। ये वाला जो बीच वाला पार्ट होता है इसमें पानी होता है, पानी को हम पी लेते हैं और बीच में जैसे हम कहीं पे जाकर पानी पीते हैं, कोकोनट वाटर पीते हैं, तो उसको बोलते हैं ना कि बीच वाली मलाई खानी है या नहीं खानी है। तो ये जो पार्ट है यही एडिबल है, पानी पीते हैं और उसके अंदर जो भी होता है गुद्दा सा उसको हम खा लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज। लीची का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? ये जो व्हाइट वाला पार्ट है यही खाते हैं हम लीची का। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अरेल। तो आंसर आ जाएगा एडिबल पार्ट अरेल। जो बाहर वाला पार्ट है जिसको हम छिलका बोलते हैं, उतार देते हैं, उसको बोलते हैं पेरिकार्प, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पियर।
एप्पल एंड पियर का एडिबल पार्ट कौन सा होता है जो हम खाते हैं? उसमें जो फ्लैशी सा थैलमस वाला पार्ट होता है उसको खाते हैं एप्पल एंड पियर के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो हम फूड जो प्रोड्यूस होता है वो कौन सी फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? जो भी हम खाते हैं तो वो जो फूड बनता है जिसको हम खाने के लिए यूज करते हैं वो फूड किससे बनता है? फ्रूट से बनता है। मोस्टली जो होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड्स होते हैं वो किससे बनते हैं? फ्रूट से बनते हैं आगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।